केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 10,62,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचित किया जाएगा। 194 MCM ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, 62 लाख की आबादी को ये पानी की सप्लाई और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर के उत्पादन के साथ ही साथ 27 मेगावाट सोलर के उत्पादन और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है और यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है, यहाँ के जो स्पीशीज़ है और यहाँ के जो पार्क है, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। शेष सभी जो कार्य हैं वो राज्य सरकार और ये जो पानी का वितरण है ये उनके मंत्रालय के संबंध में है, इसलिए इसकी जानकारी उनको वहाँ से मिलती है। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूँगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी DPR में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR और पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।